हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पटेल साइंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट, उसकी स्ट्रक्चर और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट जो होते हैं उसकी इम्पोर्टेंस। डियर स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट क्या है देखते हैं वन बाय वन। क्लोरोप्लास्ट जो है एक्चुअली इट इज़ मेनली लोकेटेड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ। डियर स्टूडेंट, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और दुनिया का पहला और आखिरी ऐसा सोर्स है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके ग्रीन प्लांट्स अपना फूड में कन्वर्ट करते हैं, यानी फूड तैयार करते हैं। इसलिए प्लांट्स को दुनिया के प्रोड्यूसर बोलते हैं। फिर उस एनर्जी को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं और ज़िंदा रहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो आती है दुनिया में वो प्लांट से आती है और सबसे पहले आती है। क्यों आती है? क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट नाम का एक सेल ऑर्गेनेल है। तो डियर स्टूडेंट, क्लोरोप्लास्ट की इंपॉर्टेंस कहाँ है और क्या है, और ये प्लांट में किस जगह पर है, कौन सी जगह पे है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, आज के इस लेक्चर में यही हम देखेंगे। सो मेनली इट इज़ लोकेटेड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। मैं भी आपको डायग्रामेटिकली बताऊंगा। सेल जो लीफ होते हैं, पत्ते जो होते हैं प्लांट के, उसके अंदर मेसोफिल सेल होते हैं। वो मेसोफिल सेल के अंदर ये रहते हैं क्लोरोप्लास्ट। डायग्रामेटिकली भी हम अभी इसको देखेंगे। तो पहला पॉइंट आपको मैंने इसके लोकेशन के बारे में बता दिया कि ये मेसोफिल सेल में होते हैं लीव्स के। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रीचेज देम थ्रू द स्टोमेटा। ओके, अब ये पत्तों में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे पहुंचता है? स्टोमेटा के ज़रिए। स्टोमेटा एक स्ट्रक्चर है जो प्लांट का ट्रांसपिरेशन करवाती है और प्लांट से वाटर को जो है वेपर की फॉर्म में स्काई में उड़ा देती है। उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंचती है लीफ तक एंड वाटर पहुंचता है। वाटर रीचेज थ्रू द वेंस, और वाटर जो है वेंस के ज़रिए लीफ तक पहुंचता है। छोटी छोटी जो ट्यूब्स होती है उसके अंदर। अभी डायग्रामेटिकली सब आपको मैं बताऊंगा कैसे वाटर पहुंचता है और कैसे CO2 वहाँ से वहाँ तक पहुंचता है और किस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट अपना रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में। ओके, इन द हायर प्लांट्स द क्लोरोप्लास्ट आर डिस्कॉइड और द लेंस शेप। क्लोरोप्लास्ट जो है हायर प्लांट में लेंस शेप के होते हैं। जैसे अपनी लेंस होती है आँखों की, वैसे ये दिखाई देती है, वैसा इसका शेप होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो पहले हमने लोकेशन के बारे में देखा, लीफ में है। लीफ में कहाँ पर है? मेसोफिल सेल्स में है। उसके बाद हमने दूसरा देखा कि ये CO2 कैसे पहुँचता है, स्टोमेटा से पहुँचता है। वाटर कैसे पहुँचता है? वेंस के थ्रू पहुँचता है। अभी डायग्रामेटिकली देखेंगे। हायर प्लांट्स में इसका शेप कैसे है? लेंस की तरह शेप इसका है। ओके, उसके बाद ईच क्लोरोप्लास्ट इज बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। हर क्लोरोप्लास्ट की बाउंड्री जो है वो डबल बाउंड्री होती है, डबल मेम्ब्रेन उसके पास होती है, 2 लेयर उसके पास होती है। वो भी अभी अपन देखेंगे डायग्रामेटिकली, बहुत अच्छे से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। हर पॉइंट को बहुत अच्छे से देखेंगे। इनसाइड द मेम्ब्रेन्स इज़ फाउंड अ ग्राउंड सब्सटेंस। वो जो डबल लेयर है उसके अंदर क्या है, उसकी बाउंड्री के अंदर क्या है? तो इसका मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी बाउंड्री 2 लेयर वाली है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर एक सब्सटेंस है, पूरा एरिया में एक सब्सटेंस भरा हुआ है। तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। वो भी आपको बताऊंगा मैं स्ट्रोमा कैसे होता है। यानी ये बाउंड्री के अंदर एक, अगर हम ऐसा कहें कि भाई एक आपने एक बर्तन ले लिया, एक कुछ भी, एक बकेट ले लिया, बकेट की जो बाउंड्री होगी समझ लो वो हो गया क्या? डबल उसकी मेम्ब्रेन हो गया। और बकेट के अंदर आपने पानी डाल दिया तो पूरे बकेट में पानी पानी मिलेगा आपको। तो वो पानी उसका ग्राउंड सब्सटेंस हो गया, क्योंकि वो पूरे चारों तरफ फैला हुआ है बकेट में। ऐसे ही स्ट्रोमा जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर चारों तरफ फैला हुआ है, इसलिए उसको उसका ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं। स्ट्रोमा उसका नाम है, मैट्रिक्स भी उसको बोलते हैं, और उसका कोई कलर नहीं है, वो कलर लेस होता है। वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ओके डियर स्टूडेंट, तो उसके बाद जो है इनसाइड द स्ट्रोमा के अंदर इज़ अ फाउंड ऑफ सिस्टम ऑफ क्लोरोफिल बियरिंग डबल मेम्ब्रेन सैक्स और लेमिली। उसके अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अंदर लेमिली है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपने एक बकेट लिया और बकेट में आपने पानी डाल दिया, पानी के अंदर आपने जो है और बहुत सारी चीज़ें डाल दी। तो वो जो चीज़ें पानी के अंदर पड़ी है, अब उसको वन बाय वन अपन देख सकते हैं। जैसे कि बकेट के, जैसे कि ये स्ट्रोमा के अंदर जो है कुछ क्लोरोफिल कंटेन करने वाले कुछ दूसरी स्ट्रक्चर है जिसको सैक या लैमेली बोलते हैं, वो भी हम अभी देखेंगे। दीज आर स्टैक्ड ऑन वन अबाउट द अदर टू फॉर्म द ग्रेना। ये जो कॉइन की तरह स्ट्रक्चर है जो लैमिली के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। वो कॉइन एक के ऊपर एक रखे हुए है, उसको बोलते हैं
ग्रैना, और एक उसमें से एक कॉइन को अगर निकाल लिए तो उसको बोलते हैं ग्रैनम। तो इंडिविजुअल सैक इन ईच ग्रैनम आर नोन एज थैलाकॉइड। तो ये जो ग्रैनम में बहुत सारे कॉइन 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 ग्रैनम दिख रहे हैं, उनको एक साथ तो हम ग्रैना बोलते हैं, लेकिन उसमें से एक कॉइन को अगर निकाल दे तो उसको थैलाकॉइड बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, अब इसको हम बहुत अच्छे से डायग्रामेटिकली देखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये दिख रहा है आपको एक लीफ की स्ट्रक्चर। ओके, अब लीफ की स्ट्रक्चर में मैं बताता हूँ। ये लीफ को हमने क्या किया, मेसोफिल सेल देखने के लिए हमने इसको थोड़ा सा अनकवर्ड किया, इसको हमने इसकी लेयर को हटाया। ओके, तो अब आपको दिख रहा होगा ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये अपर लेयर है, ये लोअर लेयर है लीफ की। तो हमने इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, समझो इसको एक दूसरे से जो है डिटेच किया है। अब डिटेच करने के बाद अब आपको जो दिख रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, और स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में हम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो पहली स्ट्रक्चर में हम यहाँ देख रहे हैं, ये रेड कलर की एरो से आपको जो दिख रहा है वो देखिए आप, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप्ड लाइट एनर्जी। अब जैसे ही ये सन निकला है, ये सूरज है, जैसे ही सन राइज हुआ है, जैसे ही रोज़ दिन निकलता है तो सन से जो लाइट निकलती है वो लाइट तो दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जाती है, लेकिन प्लांट्स के पास क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए प्लांट उस सन की लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उसका यूज़ करके फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस करके उस एनर्जी से फूड तैयार करते हैं अपना। हम नहीं ऐसा कर सकते, इंसान ऐसा नहीं कर सकते, एनिमल ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए ये सन की इस एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं अपने क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। ओके डियर स्टूडेंट, पहला पॉइंट समझ में आया। अब हम देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में सेकंड पॉइंट, यानी पत्तों तक वाटर कैसे पहुंचता है। तो वाटर पहुंचने के लिए सिर्फ आप देखिए ये ब्लू कलर की जो एरो दिख रही है, इसको ये देखिए, इस तरह से ये यहाँ पर आ रही है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये ब्लू कलर की एरो जो है, ये एक ट्यूब है, और एक्चुअली इस ट्यूब के थ्रू, जिसको वेंस बोलते हैं, ये प्लांट्स के अंदर से, जो प्लांट्स की रूट है वहाँ से पानी जो है ऊपर चढ़ते हुए आता है, और उस वेन और वेनलेट्स के थ्रू ये पत्तों में पहुँचता है। इस तरह पत्तों तक ज़मीन से पानी पहुँचता है अपने वेंस के थ्रू। तो वो वेंस जो है बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल करती है, और जो है प्लांट्स को पानी यानी वाटर प्रोवाइड करके देती है। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद एक और पॉइंट देखेंगे हम। अब ये दिख रहा होगा आपको, ये वो वेंस है। ओके, ये जो ब्लू कलर की मैंने दिखाया है, ये वो वेंस है, जिसके अंदर, जिसको जाइलम हम बोलते हैं, जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है पत्तों के अंदर। और एक दूसरा और आता है फ्लोएम। वो फ्लोएम जो है वो लीफ से, जो लीफ के अंदर जो शुगर तैयार होती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस काय के लिए है, अपना फूड तैयार करने के लिए। फूड कौन सा तैयार होता है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। तो वो शुगर को जो है पत्तों में तैयार हो गया, पत्तों से पूरे बॉडी में उसको ले जाना है, तो उसको ले जाने के लिए फिर फ्लोएम नाम के ट्यूब से, तो ये दिख रहे हैं वाइट कलर के, ये फ्लोएम नाम के ट्यूब्स, ये शुगर को लेके जाते हैं और पूरे बॉडी में प्लांट्स के जो है पहुंचाते हैं। प्लांट्स इसको यूज़ करता है और ज़िंदा रहता है। फिर इस प्लांट्स को खाने वाले जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स वगैरह, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, वो इसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, और प्लांट की बॉडी से उनकी भी बॉडी में ये एनर्जी चली जाती है। इस तरह से सब एक दूसरे पे डिपेंड है, लेकिन एनर्जी तैयार होती है फूड से, और फूड तैयार होता है सन से, सनलाइट से। और सनलाइट को एक्सेप्ट करने वाली क्वालिटी सिर्फ प्लांट्स के पास है, क्योंकि उनके पास है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही ऐसा करके दे सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो उसके बाद जो है, ये जो ब्लू कलर की थी ये थी जाइलम वेन, और ये जो वाइट कलर की है ये है फ्लोएम। जाइलम पानी को पूरे पत्तों तक लाता है, पूरे प्लांट की बॉडी से, और फ्लोएम जो है वो वाटर को लेकर जाता है प्लांट्स के लीफ से, क्योंकि लीफ में ही प्रोडक्शन ऑफ फूड हो रहा है, तो वहाँ से इसको पूरी बॉडी में पहुँचाना है, तो शुगर को ये लेकर जाता है फ्लोएम। ओके डियर स्टूडेंट्स, और इसके अंदर ये स्टोमेटा यानी स्टोमा सेल होते हैं, जो पानी के अंदर, प्लांट जब यूज़ हो जाता है, प्लांट के अंदर पानी जब यूज़ हो जाता है, तो पानी को जो है, ये एक्सेस वाटर को जो है इवेपोरेट कर देते हैं, उड़ा देते हैं, जो स्काई में चले जाता है, और वो बन जाता है क्लाउड। ओके डियर स्टूडेंट्स, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंटर्स द लीफ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीफ के अंदर एंटर होती है और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करवाती है। तो ये हमने जनरल स्ट्रक्चर देखा कि भाई क्लोरोप्लास्ट प्लांट के लीफ में
मीज़ोफिल सेल्स ये जो दिख रहे हैं यहाँ पर रहता है मीज़ोफिल सेल्स के अंदर, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम करता है फूड तैयार करने वाला, जिसकी एक थोड़ी सी जनरल नॉलेज मैंने अभी आपको दिया हो। अब देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को अगर देखना है आपको तो ये डायग्राम को आपको देखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या बताया था आपको, क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन, देखिए लेंस की तरह दिख रहा है, मेसोफिल सेल में है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, यानी इसमें 2 लेयर है। तो आपको यहाँ सबसे ऊपर ये सेंटर में दिख रही होगी प्राइमरी लेयर, इंटरनल लेयर, और उसके ऊपर दिख रही होगी एक्सटर्नल लेयर। तो ज़रा मैं इसको आपको बताता हूँ। ये जो दिख रही है ये वाली लेयर, ये अंदर की लेयर, ये जो दिख रही है आपको ये अंदर की लेयर, इसको बोलते हैं इंटरनल लेयर, और उसके ऊपर जो दिख रही है ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लेयर। ओके डियर स्टूडेंट, तो इंटरनल लेयर और एक्सटर्नल लेयर अभी हमने देखा। ये दिख रही है, इसको इंटरनल लेयर बोलते हैं और एक्सटर्नल लेयर, यानी सबसे पहले अपन इसको कैसे पढ़ रहे हैं, आउटर साइड से इनर साइड में अपन जा रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे बाहर क्या दिखेंगी, बाउंड्रीज दिखेगी, लेयर ही दिखेगी, मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं। अंदर वाली मेम्ब्रेन को इंटरनल लेयर या इंटरनल मेम्ब्रेन, बाहर वाली लेयर को एक्सटर्नल मेम्ब्रेन हम बोलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, और दोनों के बीच में एक स्पेस होती है, उसको इंटर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, यानी इंटरनल। और ये जो येलो कलर की दिख रहे हैं दोनों लेयर, येलो कलर का उसमें जो पार्ट दिख रहा है तो वो है उसके दोनों के बीच में की स्पेस। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद एक पार्ट मैंने आपको बताया था स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, ये देखिए ये जो लिक्विड दिख रहा है आपको, ये चारों तरफ इसमें भरा हुआ है, क्रीम कलर का लिक्विड दिख रहा है। अब ये आप गौर से देखिए पीछे सबसे, जिसकी एग्जांपल मैंने दिया था कि पानी बकेट में आपने डाल दिया तो पूरा पानी पूरे बकेट में फैल जाता है, तो ऐसे ही ये स्ट्रोमा पूरा ग्राउंड सब्सटेंस है, पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट में ये फैला हुआ रहता है। और उसके अंदर फिर ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कॉइन की तरह सबसे ज़्यादा एक चीज़ आपको दिख रही होगी, उसको बोलते हैं ग्रेना। तो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, इसमें मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन है, एक इंटरनल मेम्ब्रेन एक एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, तो उसके बीच में स्पेस है, इंटरनल मेम्ब्रेन स्पेस, उसके अंदर जो है स्ट्रोमा है जो ग्राउंड सब्सटेंस है, कलरलेस लिक्विड जिसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। उसके अंदर ये कॉइन की तरह दिखने वाली स्ट्रक्चर है जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखी हुई है, ऐसा लगता है बहुत सारे कॉइन एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इसको बोलते हैं हम ग्रैनम। एक अगर इसमें से निकाले तो इसको बोलते हैं ग्रैनम, और एक से ज़्यादा जो है उनको बोलते हैं ग्रैना। उसके अंदर जो है आपको ये लैमिली मिलेगी, यानी आप गौर से देखिए, ये हो गया एक ग्रैना, एक मिनट मैं ज़रा दूसरा कलर से आपको दिखाता हूँ। ये हो गया एक ग्रैना, ओके, ये हुआ एक ग्रैना, और ये हुआ दूसरा ग्रैना, ये हुआ तीसरा ग्रैना, ये हुआ चौथा ग्रैना, बहुत सारे ग्रैनम आप इसको देख रहे हैं। इसमें से एक कॉइन को अगर निकालेंगे तो उसको हम थैलाकॉइड बोलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैं आपको बता रहा था एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से कैसे जुड़ता है, वो जुड़ता है बाय द लैमिली। ये देखिए ये एक ग्रैनम है, ये दूसरा ग्रैनम है, और ये एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से ये लैमिली के ज़रिए जुड़ता है, यानी ये एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट करता है। तो देखिए ये एक लेमिली दिख रही है, ये एक लेमिली दिख रही है, ये एक लेमिली, यानी लेमिली क्या होता है, एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट करने वाली स्ट्रिप्स। ओके, उसके बाद एक और पॉइंट आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि क्लोरोप्लास्ट का खुद का अपना एक डीएनए भी होता है। ये देखिए यहाँ पर ये डीएनए दिख रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, तो क्लोरोप्लास्ट में अपना खुद का डीएनए है, उसके अंदर स्ट्रोमा है, उसके अंदर कॉइन की तरह दिखने वाली स्ट्रक्चर ग्रैनम है, ग्रैनम को एक दूसरे से जोड़ने वाले लैमिली है, लैमिली के अंदर जो है आपको ल्यूमेन दिखेगा, और उसमें जो है ग्रैनम में सिंगल एक कॉइन को अगर उठा के देखिए, सबको तो एक साथ ग्रैनम बोलते हैं, लेकिन उसमें से किसी एक को अगर निकाल कर देखें तो उसको थैलाकॉइड बोलते हैं। समझ गए, यानी एक सिक्के को, एक कॉइन को उठा लो तो थैलाकॉइड, और बहुत सारे कॉइन एक साथ मिला लो तो ग्रैनम उसको बोलेंगे अपन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपके ये समझ में आया है। ओके, उसके बाद जो है इसमें इसका खुद का राइबोसोम भी होता है। ये जो दिख रहे हैं डॉट डॉट डॉट, रेड कलर के डॉट डॉट जो दिख रहे हैं, ये इसका राइबोसोम है, और इसमें प्लास्टो ग्लोब्यूल्स भी होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको दिख रहा होगा इसका खुद का एक राइबोसोम भी है, ये जो दिख रहे हैं रेड 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 कलर के डॉट। तो डियर स्टूडेंट, अभी के अभी में हमने कितने सारे पॉइंट देख लिया है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के, जो प्लांट की लीफ में रहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट काम करवाते हैं, जिसके कारण प्लांट ग्रीन कलर के दिखते हैं। इंटरनल मेम्ब्रेन उसमें होती है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है, दोनों के बीच में स्पेस होती है, उसके अंदर स्ट्रोमा है, उसके अंदर
क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है, उसके अंदर राइबोसोम है, उसमें कॉइन की तरह दिखने वाले सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर, जो सबसे अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट की, ग्रैनम है। ग्रैनम में सिंगल ग्रैनम में एक किसी कॉइन को उठाकर देख ले तो उसको अपन थैलाकॉइड बोलते हैं। एक दूसरे से ग्रैनम लैमेली के थ्रू जुड़े हुए हैं। ओके डियर स्टूडेंट, लैमेली को अगर मैं और जूम करके दिखाऊँ तो अभी आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में लैमेली के, थैलाकॉइड के स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये अगर लैमेली को मैंने जूम करके दिखाया तो समझो ये एक ग्रैनम मैंने लिया और उसके एक किसी पार्ट को हम देख रहे हैं थैलाकॉइड को। थैलाकॉइड अब दूसरे ग्रैनम से कैसे जुड़ेगा? इसके ज़रिए, इसके ज़रिए, इसके ज़रिए। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट? ये है स्ट्रोमा लैमेली, यानी इस ग्रैनम को अब यहाँ अगर कोई दूसरा वाला ग्रैनम बना हुआ है तो इससे जोड़ने के लिए ये लैमेली काम में आती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमने देखा इसकी क्लोरोप्लास्ट की। आई होप कि आपके समझ में आ गया है क्लोरोप्लास्ट क्या है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम। देखिए अभी यहाँ पर देखिए ये है इंटरनल मेम्ब्रेन, दिख रही है अंदर की लेयर, ये हो गया इंटरनल मेम्ब्रेन, इसका नाम है इंटरनल मेम्ब्रेन। उसके बाद बाहर की लेयर देखिए, ओके ज़रा इसको डिलीट कर देता हूँ। बाहर की लेयर देखिए, ये हुआ आउटर मेम्ब्रेन, ये जो दिख रही है ये बाहर की लेयर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, और ये जो दिख रही है अंदर ये इंटरनल मेम्ब्रेन, ये इंटरनल मेम्ब्रेन, ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। और दोनों के बीच की स्पेस को, जाहिर सी बात है दोनों के बीच की स्पेस को क्या बोलेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये दिख रही है स्पेस, और ये है इंटरनल मेम्ब्रेन, ये है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। ओके, अभी हमने लास्ट स्लाइड में यही देखा है। उसके बाद इसके अंदर एक लिक्विड है भरा हुआ है, एक्वियस लिक्विड, स्ट्रोमा उसको बोलते हैं। पूरे ग्रैना में चारों तरफ भरा हुआ है, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके पहले भी मैंने अभी आपको समझाया हूँ। उसके बाद उसमें कॉइन की तरह दिखने वाले बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं हम ग्रैनम, और इसके सिंगल यूनिट को बोलते हैं थैलाकॉइड। देखिए ये बहुत सारे ग्रैनम आपको दिख रहे हैं, जूम करके भी दिखा सकते हैं आपको। ओके, उसके बाद थैलाकॉइड, किसी एक पार्ट को उठा लो उसके तो उसको थैलाकॉइड बोलते हैं। एक थैलाकॉइड, एक ग्रैनम दूसरे से कैसे जुड़ता है? वो जुड़ता है लैमेली के थ्रू। ये देखिए, ये लैमेली, ये एक लैमेली, ये एक लैमेली, ये एक लैमेली। ओके डियर स्टूडेंट, उसके अंदर इसके ल्यूमन मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। आई होप कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर आपके समझ में आई हैं। ओके डियर स्टूडेंट, उसके बाद कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। ऑल द पिगमेंट्स क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल आर लोकेटेड इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। जो थैलाकॉइड था, थैलाकॉइड में जो है क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल नाम के अलग अलग कलरफुल पिगमेंट है, और वही सब मिलकर क्या करवाते हैं? फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। उसकी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ। दिस पिगमेंट्स एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ द स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम इन द विजिबल रीजन। ये अलग अलग स्पेक्ट्रम की, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स जो सन से आ रही है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी तैयार करते हैं। दिस पिगमेंट्स आर फैट सॉल्युबल एंड लोकेटेड इन द lipid part of the membrane, and with the help of the certain enzymes they participate in the conversion of the solar energy into ATP। तो एक बहुत बढ़िया प्रोसेस है, वो कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ एंजाइम के थ्रू नेक्स्ट लेक्चर में। द एंजाइम ऑफ द स्ट्रोमा यूटिलाइज ATP एंड NADH टू प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट्स। तो लास्ट में इस क्लोरोप्लास्ट के थ्रू एनर्जी तैयार होती है। वो कैसे तैयार होती है वो हम देखेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ हमने इतना देखा कि क्लोरोप्लास्ट क्या है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसका लोकेशन कहाँ है, उसका शेप कहाँ है, और उसका फंक्शन तो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर।